नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 मार्च 2024 को है सोमवार। अष्टमी इस दिन करें। लौंग का ये गुप्त उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, आज इन 6 राशि वालों को अब करोड़पति बनने कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आज 4 मार्च 2024 फाल्गुन सोमवार का दिन है। इस दिन हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, यदि कोई मनुष्य पूरे साल पूजा पाठ नहीं कर पाता है और पूरे साल में वह केवल फाल्गुन सोमवार के दिन थोड़ी सी भी पूजा पाठ और 4 लौंग के उस गुप्त उपाय को कर लेता जिसके बारे में हमारे वेद शास्त्रों में वर्णन है, तो उसको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनि देव जी का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि यदि आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, दुर्भाग्य और समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको वो आशीर्वाद मिले जिसके पश्चात आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला है, आपके जीवन में धन की कभी कमी ना हो, तो दोस्तों आज इस वीडियो में बताए हुए 4 लोगों के उस गुप्त उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए, आपके ऊपर शनि दोष है, आपकी साढ़े साती चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आप किसी भी तरह के दोष बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो यदि आपने उस गुप्त उपाय को कर लिया जो केवल पूरे साल में अष्टमी के दिन किया जाता है, तो सच मानिए, आपके ऊपर जो भी दोष चल रहा होगा उसके प्रकोप को लगभग लगभग ना के बराबर किया जा सकता है। जैसा हम आपको बता ही चुके हैं, आज सोमवार अष्टमी है। आपको बता दें दोस्तों, आज शनि ग्रह का गोचर होने जा रहा है। शनि ग्रह का गोचर पूरे साल में केवल एक ही दिन होता है, और जब भी शनि ग्रह का गोचर होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 पर पड़ता है। और ज्योतिष की माने तो आज 4 मार्च 2024 शनि गोचर के पश्चात शनिदेव जी की कृपा से 12 में से 6 राशि वालों को इनके भाग्य का इस तरह से साथ मिलेगा, जिसके पश्चात ये जिसको भी शुरू करेंगे उसका यानी इनको सफलता हासिल होगी। जिस काम में भी हाथ डालेंगे उस काम में इनको दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति मिलेगी। कुल मिला के समझ लीजिए दोस्तों, आज 12 में 6 राशि वाले शनिदेव जी की वो कृपा पाने जा रहे हैं जिसके पश्चात इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज आपको इस वीडियो में हम 4 लोगों के उस गुप्त उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो आज का नहीं बल्कि पुरातन काल का महा उपाय। और इस उपाय को करने के पश्चात आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव जी का वो आशीर्वाद हासिल होगा जिसके पश्चात पूरे साल दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। शायद ये आपको ना पता हो दोस्तों, पूरे साल जितने भी पंडित होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो आज ही के दिन का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन की गई पूजा साधना क्रिया भी खाली नहीं जाती। आज आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय को करने के पश्चात आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा। आज के दिन माता लक्ष्मी जी ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, और यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 4 लौंग के उपाय को कर लिया तो माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आप पर कृपा बरसाएंगे, और जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको आर्थिक कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, आपके जीवन में धन दिशाओं से खिंचा हुआ चला आएगा। दूसरी तरफ, जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, आज सोमवार अष्टमी और मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपकी साढ़े साती चल रही है, आपकी रही है, और आप इन तरह के दोषों से बड़ा ही परेशान हैं। आज के दिन यदि आपने सही मुहूर्त पर ये उपाय कर लिए तो हम आपको इस पेपर लिख के देते हैं दोस्तों। आपके जीवन की हर परेशानी, हर समस्या, हर हर दिक्कत आज के दिन किए गए उपाय से खत्म होना तय है। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, वो आज के दिन यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए को कहा जाता है धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आज आपको आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी आपको वरदान मिल जाए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, आज आपको करना क्या है। देखिए, आज सूर्यास्त के पश्चात ये उपाय आपको करना है,
क्योंकि आज के दिन माता लक्ष्मी धरती पर होंगी और माता लक्ष्मी जी इस उपाय के पश्चात आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगी। इसके लिए आपको कुछ चाहिए। सबसे तो आपको एक लाल कपड़ा चाहिए। लाल कपड़ा ले लीजिए। का कपड़ा लेने के पश्चात उस पर 4 लौंग रखिए, 3 कपूर रखिए, 1 मुट्ठी चावल, 1 हरी धनिया। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों। 4 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी हरी धनिया। अब इस कपड़े को आप लोग पोटली बना लीजिए और पोटली बनाते वक्त से मौली धागे का प्रयोग कीजिएगा। पोटली बना लीजिए। सूर्यास्त के पश्चात आपके घर पर जहां भी पूजा घर है, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है, वहां पर बैठ जाइए कि घी का दीपक दीजिए। जो घी का दीपक जला रहे हैं वो गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। घी का दीपक जला दीजिए। बस इतना आपको करना है। अब इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण के पास रखिए। माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए। बीज मंत्र इस तरह एवं हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दोस्तों, ओम बीज मंत्र का जाप कम से कम 1000, एक से ज्यादा आपको करना है। इस बीज का जाप आपने कर लिया। इस पोटली को माता के दाएं चरण से छुआ दीजिए और अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहां पर आप पैसा, रुपया, सोना, जेवरात रखते हैं, वहां पर रख दीजिए। सच मानिए दोस्तों, केवल आज के दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन में धन की वर्षा ला सकते हैं। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना भी शुरू हो जाएगा और जो धन आएगा वह रुकेगा भी टिकेगा, उसमें वृद्धि भी होगी। ये एक प्राचीन उपाय। इसको आज यदि आपने कर लिया तो सच मानिए पूरे साल माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दूसरा, घर की बरकत का महाउपाय। यदि आप चाहते हैं पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्ति, काला जादू, काली विद्या, बंधन जैसी चीजों का असर ना हो, और मान लीजिए आपके घर पर किसी ने तंत्र विद्या, तंत्र शक्ति करवा रखी थी, जिसकी वजह से आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई थी, तो आपको क्या है, 4 लौंग लीजिए। 4 लौंग लेने के पश्चात घर के सभी सर के ऊपर इस 4 लौंग को 4-4 बार बाईं ओर से और घुमा लीजिए। ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमा लीजिए। कोई पीतल का पात्र ले लीजिए, मिट्टी का दिया ले लीजिए, 4 लौंग उसमें रखिए, 5 कपूर रखिए और इसको जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखाइए। इतना यदि आज के दिन आपने कर लिया तो दोस्तों, सच मानिए ये उपाय करने के पश्चात आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति थी वो चली जाएगी और आपके घर में ऊर्जा का ये उपाय आप सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो उपाय अवश्य ही कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, अब ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, बेफिजूल खर्ची से बचने का महाउपाय। यदि आपके जीवन में धन आता है और वो बेफिजूल खर्ची में ऊर्जा है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है, तो आपको क्या चाहिए, एक उपाय। सूर्यास्त के पश्चात जो आपको हम बता नहीं रहे हैं, और अवश्य ही आपकी बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी और आपके पास जो पैसा आएगा उसमें वृद्धि होगी। तो आपको बस क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी लंबाई के बराबर मौली धागा लेना है। मौली धागा जो होना चाहिए वो होना चाहिए। लाल रंग वाला मौली धागा ले लीजिए। सूर्यास्त के पश्चात नहाना है आपको है, सफेद के कपड़े पहन लीजिए। आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है, वो तुलसी के पौधे के पास पूर्व दिशा में गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जला दीजिए और तुलसी के गमले पर ये मौली धागे को आपको चारों तरफ बांध देना है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो करना मत भूलिएगा। सबसे पहली राशि जिसके बारे में बताया जा रहा है कि आज शनिदेव जी की कृपा उनको मिलेगी, वो है कन्या राशि। यदि आप कन्या वालों के हैं तो मान के चलिए विदेशी यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं। अटका हुआ वापस मिल जाएगा। संतान प्राप्ति के योग्य बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में जीत हासिल होगी। आपके विरोधी दुश्मन आज के आपके सामने घुटने टेक देंगे। राजनीतिक लाभ तो आपको होगा ही होगा। आपके व्यापार, अनेक तरह से आपको नई नई दिशाओं से धन आता हुआ दिखेगा। समाज में मान सम्मान में तो वृद्धि होगी ही होगी। आपको भौतिक सुख प्राप्ति होगी। अब आपको सभी सोमवार को किसी भी शनि मंदिर जाना है। एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, यदि चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आप पर बनी रहे। दूसरी खुशनसीब राशि है तुला राशि।
तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि अब आने वाला समय आपका बहुत ही ज्यादा होने वाला है। शनि गोचर के पश्चात आपके जीवन में अनेक तरह की आपको हासिल होंगी। यदि आप लोग तुला राशि के हैं तो लाखों धन पाने के योग बन रहे हैं। यदि आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले रहे थे, उस कर्ज बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जीवन साथी के माध्यम से भी धन आ सकता है। अब आप लोग चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आने वाले अगले शनि जयंती तक आप पर रहे, तो सभी सोमवार के पास आप लोग किसी भी सोमवार को पीपल के पेड़ के पास जाइए और वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए, सूर्यास्त के किया गया। ये उपाय आपको शनिदेव जी का आशीर्वाद दिलवाएगा। तीसरी नसीब राशि है दोस्तों, वो है तो मकर राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि नौकरी यदि आप कर रहे थे, नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, नौकरी लग जाएगी। अपार में भी सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के भी योग बन रहे हैं। माना जा रहा है कि आप यदि इस शनि जयंती के पश्चात नया व्यापार शुरू करते हैं तो उस व्यापार में भी आपको सफलता हासिल होगी। जीवन काल में समय से आप बड़ा परेशान चल रहे थे, अब वो परेशानी हो जाएगी। सभी सोमवार को यदि आप लोग किसी भी काले कुत्ते को साथ साथ रोटी खिलाना शुरू कर देंगे तो शनिदेव जी का आशीर्वाद अगली शनि जयंती आप पर बना रहेगा। इसी तरीके से यदि आप लोग मेष राशि के हैं तो अब आपका विश्वास आपके कार्य के प्रति बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। कारोबार में तो आपको बहुत ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जीवन साथी के माध्यम से भी धन के बड़े बन रहे हैं। समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके तो नौकरी लग जाएगी। अब यदि नया व्यापार आप डालते हैं तो नए व्यापार में भी आपको बहुत ज्यादा सफलता को मिलेगी और आपके जीवन में बड़े धन संयोग बन रहे हैं। यदि आप लोग सभी सोमवार को केवल और केवल किसी भी कड़ी पत्ते को एक लोटा जल देना चालू कर दें नहाने धोने के पश्चात, तो शनि देव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। कड़ी पत्ते ऐसा पौधा है दोस्तों जिस पर भगवान शनि देव जी का वास होता है। और यदि आप लोग सिंह राशि के हैं तो एक बात समझ लीजिए, सिंह राशि वालों के बारे में बताया जा रहा धन सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। धन आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। कोर्ट कचहरी में जीत हासिल होगी। विदेशी यात्रा पर जाने के सारे सारे आपके योग बन रहे हैं। यदि आप विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाह रहे थे, नौकरी करना चाह रहे थे, अब इस शनि पश्चात अवश्य ही आपका सपना पूरा हो जाएगा। शनिदेव जी की कृपा आप पे बहुत ज्यादा बरसने वाली है। आप सभी आपको बस याद करना है, शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाने के पश्चात आप लोगों को एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो दोस्तों सच मानिए शनिदेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। लौंग के ऐसे उपाय बताए गए हैं, यदि आप करते हैं तो न केवल आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है, बल्कि आपका कोई भी सपना हो वो पूरा होता ही आपको। आज हम उन लौंग के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका उपयोग करके न केवल आप अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि यदि किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं और अपनी समस्या है तो वह आपको ऐसे केवल उपाय बताते हैं जो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं और बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, जिसमें आपका बहुत समय भी व्यर्थ होता है। परंतु यदि हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं और लौंग के उन उपायों को समझ लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन की आधी से ज्यादा समस्या केवल एक लौंग से खत्म हो सकती है। कोई भी पूजा पाठ हो उसमें लौंग का उपाय अवश्य ही होता है, परंतु आप हैं कि वास्तव में लौंग एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली औषधि है जिसे देवी देवताओं की पूजा में यदि उपाय न किया जाए तो कई पूजा पाठ संपन्न नहीं मानी जाती है। माना है कि मां लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उसमें लौंग का उपयोग न जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न मानी ही नहीं जाती है। हमारे हिंदू धर्म में लौंग के उपाय का एक खास महत्व बताया गया है। लौंग जहां पर हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, बताया गया कि जग में लौंग का उपाय किया जाए तो पूजा भी सिद्ध हो जाती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में
तंत्र शास्त्र में उत्तम स्थान पर रखा गया है, तो नाथों का ये जो होता है, इसमें भी लौंग का उपयोग किया होता है ताकि पूजा सिद्ध हो सके। आज इस वीडियो में हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। उपायों को करके न केवल आप अपने जीवन के हर तरह की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि लौंग का किस सरल सा उपाय करने पश्चात आप खुद देखेंगे कैसे सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में लौंग का उपाय आज से नहीं बल्कि सदियों से चला हुआ आ रहा है। लौंग केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है, बल्कि तंत्र शास्त्र की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि मां लक्ष्मी जी के सामने किया जाए तो मां लक्ष्मी जी का तुरंत ही हमको आशीर्वाद और वरदान मिल, जैसा हमने आपको की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि मां लक्ष्मी पूजा यदि लौंग का उपयोग ना किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको जानकारियां देने जा रहे हैं जो लौंग से आपको करनी लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन, आप कैसे भी परेशानी से जूझ रहे हो, जैसे मान लीजिए आप जॉब की तैयारी कर कर के थक चुके थे, आपकी जॉब नहीं रही थी, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया था, बीमारी ठीक हो रही थी, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई, आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, आप पैसों की तंगी से बहुत परेशान हैं, आप कैसी भी परेशानी में पड़े हो दोस्तों, बस इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको खुद पता चलेगा कि लौंग का उपाय करके कैसे आप अपने जीवन की हर मनोकामना, जैसे मान लीजिए आप चाहते थे तो आपकी जॉब लग जाएगी, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा, किसी संपत्ति को खरीदना चाहते थे, वह संपत्ति आपकी हो जाएगी, बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और अपने जीवन में खुद देखेंगे कि लौंग का उपाय करके आपको महालक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी, लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, कभी भी आपको चीज की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी जी की। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक देखिए। अब जितने भी आपको बताने जा रहे हैं, इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, इस चीज लौंग समझ लीजिएगा ताकि उपाय करें, अब तो उसका लाभ आपको अवश्य ही मिले। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, हम जब भी उपाय करते हैं लौंग के, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन किए बिना कोई भी उपाय करेंगे आप तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, तो कौन सा उपाय किस दिन करना है, ये बात लौंग जरा समझ लीजिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर आइएगा। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, धन आ ही नहीं रहा है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन भी आए तो धन आए, बोर्ड के भी और उसमें वृद्धि भी हो। तो आपको क्या करना होगा, एक बड़ा सरल सा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय आपको लगातार 5 सोमवार करना है। 5 सोमवार आपको महालक्ष्मी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ आज का उपाय नहीं बल्कि प्राचीन के समय का महा उपाय है। आपको एक काम करना है कि एक डिब्बी लेनी है, कि ले लीजिए, प्लास्टिक की ले लीजिए, उसको आधा नमक से भर दीजिए, छोटी सी डिब्बी लीजिएगा, ज्यादा बड़ी ना लीजिएगा। शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी जी का दिन होता है। आपको सोमवार की शाम को महालक्ष्मी जी के सामने बैठना है। जो आपके घर में जहां पर महालक्ष्मी जी की फोटो लगी हुई है, वहां आपको बैठना है। सूर्यास्त के पश्चात नहाने धोने के पश्चात बैठी एक पहले का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा रखिए, लाल कपड़े आपके ऊपर आप लोगों को एक डिब्बी रखनी है, शीशे की, प्लास्टिक की, आपकी इच्छा हो, जिसमें आधा नमक भरा हो। अब आप लोगों को महालक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। वह इस तरह से है, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दोस्तों, इस बीज मंत्र का जाप कम से 1001 बाहर कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, किसी डिब्बे लौंग डाल देनी है,
2 लौंग डालने के इसको लाल कपड़े बांध लेना है और अपनी तिजोरी में, पल बीमारी में, जहां से भी पैसे का लेन देन करते हैं, रख देना है। अगले सोमवार को फिर से उस डिब्बे को निकालकर लाइए 2 लौंग मंत्र पढ़ने के पश्चात डाल दीजिए। 5 शुक्रवार के पश्चात उस डिब्बे में 10 लौंग हो जाएंगे और इस डिब्बी को अपनी बीमारी में तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा, जहां आप लौंग पैसे का लेन देन करते हैं। देखिए, उपाय जो आप करेंगे, इस उपाय को पश्चात आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आर्थिक कष्टों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में जो पैसा आना बंद हो गया था, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा, उसमें बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी और आपके जीवन में पैसे की फिर आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि ये उपाय एक ऐसा उपाय है जिससे साक्षात आपको महालक्ष्मी जी का वरदान। तो दोस्तों, दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वह है घर की का उपाय। यदि घर रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र ले लीजिए। यदि आपके पास ये दोनों नहीं है तो कोई मिट्टी का दिया ले लीजिए। कुछ भी ऐसा ले लीजिए जिस पर आप लौंग, 5 3 कपूर और 2 इलायची चला सके आपको। ये उपाय करना है सोमवार की शाम को। सोमवार के सूर्यास्त के पश्चात आपको 5 3 कपूर और 2 इलायची जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। अभी जो राख बच इन तीनों चीज की, इस राख को किसी डिब्बे में भर लीजिए और आप लोग 1 हफ्ता मतलब लगातार 7 दिन सुबह नहाने धोने के पश्चात पूरे घर के झाड़ू लगाइए। इससे थोड़ी सी राख निकालिए, अपने घर के मुख्य घर द्वार पर रखिए और के मुख्य द्वार पर पानी मार दीजिए। यदि ये आप लोगों ने 7 दिन लगातार कर लिया, तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति थी, बुरी शक्ति थी, ऐसी कोई कर रही थी जिसके वजह से घर का माहौल खराब हो रहा था, आपके घर की बरकत रुक गई, उन्नति रुक गई। दोस्तों, वहां आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नत भी होगी और इस राख की वजह से आपके घर पर पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप खुद इस उपाय को करके देखिए, आपको खुद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय। यदि आपका व्यापार पहले चल रहा था, फिर बार आपका ठप पड़ गया और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो ये महा उपाय कीजिए जो हम बताने जा रहे हैं। देखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन होता है। आपको किसी भी लाल कपड़े में लेना है 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। बहुत से सुनिएगा, 2 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। 5 गोमती चक्र किसी भी आपको पूजा मिल जाएगा। इसको लाल कपड़े में पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का उपाय कीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर आपको सुबह से शाम किसी भी समय जाना है। जाने के पश्चात हनुमान जी के सामने आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है और इसी पुत्री को जी के दाएं चरण से छुआकर कि आपको अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है, जहां से पैसे लेन देन करते हैं। बस इतना आपको करना है। फिर आप खुद देखेंगे कि इतना करने के पश्चात आपके जीवन में जो लग गए थे, जो परेशानियां थी, जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया था, वो परेशानी को दोस्तों खत्म हो जाएंगे। ये उपाय करने के पश्चात आपका व्यापार वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। अब जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है ग्रह को मजबूत बनाने का महान उपाय। दोस्तों, जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह होता है, उस व्यक्ति का मान चलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उस व्यक्ति के जीवन में धन भी चारों से खींचा चला आता है और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको लौंग का ही उपाय करना होता है। ये हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने की आप क्या कर सकते हैं? शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी जी का दिन होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है, वो मां लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। आप चाहते हैं मां के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए, तो आपको क्या है? देखिए कि दिन सूर्यास्त से पहले आप लोगों को नहाना है, धोना है। नहा धोने के पश्चात किसी भी पीपल पेड़ पर चले जाइए और पीपल पेड़ को 1 लोटा जल अर्पित करने के पश्चात उस तरफ एक तरफ आपको अपनी बाईं तरफ एक लौंग बाहर देनी है। केवल इतना करना है कि अपनी बाईं तरफ एक लौंग बढ़ा दीजिए और उस पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करके घर वापस। आप ये उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार ये अगर लेते हैं तो मान लीजिए आपका जो शुक्र है ग्रह बहुत ही कमजोर हो गया था,
वह शुक्र ग्रह और महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी और धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला जाएगा। आपके जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। जीवन के दर्द संकट है और आप 1 महीने में करोड़पति मालामाल बन जाओगे। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो आपको जरूर ही मालामाल बना देगी। आपके और आपके परिवार के भलाई के हेतु इस वीडियो को आप पूरा देखना। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिख देना, जिससे माता कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे। तो यकीन मानिए, आपके घर में माता दुर्गा दौड़ी चली आ जाएगी। आपके घर में दुर्गा का स्थायी रूप से वास जाएगा। चारों दिशाओं धन की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना। जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में मकर क्रांति का दिन बेहद ही खास समझा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ व तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। आपको बता दें कि ये वाली सोमवार अष्टमी तिथि के भी उपायों को आप करोगे या दोस्तों, दरअसल इसमें पड़ने वाली सोमवार अष्टमी तिथि 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन जो मनुष्य श्राद्ध कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए जो भी उपाय है, उस मनुष्य को संकट मुक्ति मिल जाती है। जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है, खत्म हो जाते हैं। घर परिवार में खुशहाली आती है। अष्टमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप नदी या सरोवर में स्नान न कर सकें, तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ डालकर स्नान करें और मन ही मन नमो कार्य करने चाहिए। तर्पण करें, दान करें। इन पावन दिन के विधि विधान पूजा अर्चना करनी चाहिए। आरती करें। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और मां पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। ज्यादा से ज्यादा हो सके वासुदेवा मंत्र का जाप करना है। भगवान विष्णु जी मंत्र का ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं, जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, मालामाल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय है जो कि आपको पौष, सोमवार, अष्टमी के दिन जरूर करने चाहिए। नमक इस्तेमाल हम खाने पीने की चीजों में करते हैं। जरा सा नमक में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष उपाय में लिया जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हम तंत्र को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से जुड़े ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, नमक का इस्तेमाल कई तंत्र और मंत्र टोने टोटके में किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडाइन, काला नमक, डल्ली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा है कि नमक को कभी भी किसी को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं दोस्तों।
पोछा लगाते समय मिलाए नमक, दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर पोछा लगाए तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप में 2 बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं, घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। ये पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर निकल जाती है। इसीलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोछे को जरूर लगाएं और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक समझा जाता है। इसीलिए अगर आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नकारात्मक एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शास्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 4-5 अगर आप लौंग डाल दें